स्वागत है आपका 5 फिंगर क्लासेस की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज में, जिसका 61 पार्ट आपके सामने है। और मैं डॉक्टर फखरुद्दीन एक नए टॉपिक के साथ में, जिसका नाम है जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी बाय जेरोम ब्रूनर कहा जाता है। यहाँ पर उनका संक्षिप्त परिचय इमेज के साथ में दिया हुआ है। तो पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि जेरोम ब्रूनर किस देश के निवासी थे, उनका जन्म कब हुआ था। तो जेरोम ब्रूनर अमेरिका के निवासी थे। उनका जन्म 1 अक्टूबर 1915 में, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, इसको सुधार लेना कि 1915 में हुआ था तथा मृत्यु 5 जून 2016 में हुई थी। दूसरा क्वेश्चन देखें कि जेरोम ब्रूनर किस संप्रदाय या वाद से संबंधित थे। तो जेरोम ब्रूनर का नाम मानव संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध नाम है। तीसरा प्रश्न आपके सामने है कि जेरोम ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के आधार पर मानव जीवन स्तर को कितने भागों में विभाजित किया। तो जेरोम ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के आधार पर मानव जीवन स्तर को 3 भागों में विभाजित किया। अगला प्रश्न है कि जेरोम ब्रूनर द्वारा बताए संज्ञानात्मक व्यवहार की क्रियाओं के स्तर कौन कौन से हैं। तो जेरोम ब्रूनर द्वारा बताए गए संज्ञानात्मक व्यवहार की क्रियाओं के स्तर जो आपके सामने दिए हुए हैं, ये 3 भागों में उन्होंने बांटा है। पहला है क्रियात्मक अवस्था, जिसको इंग्लिश में इनएक्टिव स्टेज कहा गया। दूसरी है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, जिसको इंग्लिश में आइकॉनिक स्टेज कहा गया। और तीसरी है संकेतात्मक अवस्था, जिसको इंग्लिश में सिंबॉलिक स्टेज कहा गया। आइए 5वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जेरोम ब्रूनर के ये तीनों पक्ष दिए हुए हैं, इनएक्टिव स्टेज, आइकॉनिक स्टेज और सिंबॉलिक स्टेज। 5वां प्रश्न देखिए कि क्रियात्मक अवस्था का क्या अर्थ है। तो ब्रूनर के अनुसार क्रियात्मक अवस्था का तात्पर्य है कि शिशु अपनी अनुभूतियों को कुछ क्रियाओं द्वारा प्रकट करता है। उसकी अभिव्यक्ति में शब्दों का समावेश नहीं होता। वह रोकर या हाथ पर पटक कर अपने व्यवहार को प्रकट करता है। ये इनएक्टिव स्टेज की पहचान है। दूसरी अवस्था में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिबिंबात्मक अवस्था में बालक कैसा व्यवहार प्रकट करता है। तो प्रतिबिंबात्मक अवस्था, जिसको इंग्लिश में आइकॉनिक स्टेज कहा जाता है या दृश्यात्मक अवस्था कहा जाता है, में बालक अपने विचारों की अभिव्यक्ति अपने मन में दृश्य प्रतिमा बनाकर करता है। अर्थात बालक अपने परिवेश की वस्तुओं की दृश्य प्रतिमा अपने मस्तिष्क में बना लेता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है संकेतात्मक अवस्था में से जेरोम ब्रूनर का क्या आशय था। तो जेरोम ब्रूनर के अनुसार इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की विभिन्न वस्तुओं को समझने लगता है, यानी कि उनका सिंबल जो है अपने मस्तिष्क में बनाने लगता है और उनको व्यक्त करने के लिए संकेतों, चिन्हों, प्रतीकों, भाषाई ध्वनियों आदि का प्रयोग करने लगता है। 8वां प्रश्न आपके सामने है कि संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक जेरोम ब्रूनर ने इन तीनों अवस्थाओं को क्या नाम दिया था। तो संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक जेरोम ब्रूनर ने इन तीनों अवस्थाओं को अभिव्यक्ति की अवस्थाएं या स्टेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन का नाम दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है कि संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक ब्रूनर ने इन तीनों अवस्थाओं को किन समय अवधियों में बांटा। तो पहली अवस्था है इनएक्टिव स्टेज, जिसको जन्म से लेकर के 18 वर्ष तक। दूसरी अवस्था आइकॉनिक स्टेज, जिसको 18 वर्ष से 6 वर्ष तक, 18 माह से 6 वर्ष तक। और संकेतात्मक अवस्था, जिसको 7 वर्ष से अधिक अवस्था में बांटा गया है। अब अगला प्रश्न देखिए कि जेरोम ब्रूनर की पुस्तक का क्या नाम था। तो जेरोम ब्रूनर ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम था द रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन। 11वां प्रश्न आपके सामने है कि जेरोम ब्रूनर अधिगम को किस रूप में परिभाषित करते हैं। तो ब्रूनर कहते हैं कि अधिगम वह है जो बालक को भविष्य के लिए तैयार करती है, यानी कि अधिगम वह प्रक्रिया है जो बालक को भविष्य के लिए तैयार करती है। अर्थात कक्षा शिक्षण का वास्तविक लाभ भविष्य की समस्याओं के समाधान में ही छिपा है। अगला प्रश्न देखिए कि ब्रूनर ने अपनी पुस्तक द रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन में कितने प्रकार की संबद्धता का वर्णन किया है। तो जेरोम ब्रूनर ने अपनी पुस्तक द रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन में 2 प्रकार की संबद्धता का वर्णन किया है। पहला है व्यक्तिगत संबद्धता, यानी कि पर्सनल रिलेवेंस, और दूसरा है सामाजिक संबद्धता अर्थात सोशल रिलेवेंस।
व्यक्तिगत सभ्यता से ब्रूनर का क्या आशय था? अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर है कि व्यक्तिगत सभ्यता, इससे तात्पर्य है कि शिक्षण अधिगम का स्वरूप व्यक्तिगत होता है। शिक्षण के व्यक्तिगत लक्ष्य अथवा उद्देश्य इससे संबद्ध होते हैं। अगला प्रश्न है कि सामाजिक संबद्धता का क्या अर्थ है? तो इस संबंध में ब्रूनर कहते हैं कि अधिगम हेतु सामाजिक लक्ष्यों का निर्धारण करना आवश्यक होता है। 15वां प्रश्न है कि अधिगम हेतु ब्रूनर का सिद्धांत किन किन बिंदुओं पर बल देता है? तो ब्रूनर का सिद्धांत सीखने हेतु विषय की संरचना एवं उसकी प्रकृति पर बल देता है। तो यहाँ पर आपके सामने 15 प्रश्नों के माध्यम से ब्रूनर के संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न इस प्रक्रिया में शामिल किए गए, इस लेक्चर में शामिल किए गए, जिससे आप सभी लोग ब्रूनर के सिद्धांत के महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत हो सकें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं डॉक्टर फखरुद्दीन अगले लेक्चर की तैयारी के लिए आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।